चलो खुला ही रहने दो, लाइट नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? डेटा हैंडलिंग के जस्ट पर, डेटा हैंडलिंग का हमने खत्म किया, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। डेटा हैंडलिंग के बारे में तो प्रोबेबिलिटी है चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी चीज के होने के चांस को क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी को। चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए बेटा, आपका क्या नाम है? शांता, शांतन। वो उसे खोला ही रहने दो, अभी लाइट नहीं आ रही। आ जाओ, देखो मान लीजिए इफ वी थ्रो ए डाइस, अगर हम एक डाइस फेंकते हैं तासा, तो बताओ उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो उसमें देन टोटल नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ आउटकम्स क्या है, क्या क्या आएंगे? आउटकम्स क्या हो सकता है? इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3 4 5। और अगर इसमें कोई ये सोचता है कि लूडो में मेरा 2 आ जाए, मैं होम तक पहुंच जाऊंगा शांतनु, तो बताओ प्रोबेबिलिटी को P से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? P। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये मुझे बताओ अंकित, इसमें ये जो 6 आउटकम्स है, कौन सा तुम्हारे फेवर में? 6 नहीं, जब यहाँ 2 लिखा है तो 6 कैसे फेवर में? अपने मन से ही बोल रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो लूडो में 2 आ जाए तो मैं प्रत्युष की गोटी पीट दूंगा, ऐसा सोच रहे हो, तो फिर कौन सा इसमें तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है? ओनली वन। वो कौन सा है आशीष? दैट इज 1। 1 क्यों बोल रहे? लूडो खेला नहीं लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कमिंग ऑफ 2 को 6 बोल रहा, तुम 1 बोल रहे हो। तो पहले सोच के बैठे। जब मैं कह रहा हूँ कि 2 के आने का चांस कितना है, तो एक घटना तुम्हारे फेवर में है। टोटल 6 नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा नंबर तुम्हारे फेवर में? 2 आना चाहिए। सिर्फ 2, एक ही नंबर तो तुम्हारे फेवर में। और टोटल कितने आउटकम्स हैं? 6। तो तुम्हारे जीतने के चांस कितने हैं? 1/6 चांस ऑफ, क्योंकि जब 2 आएगा तभी तुम जीतोगे। तो इसका मतलब है चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। बोलो, बात समझ आ गई? फिर से समझो चित्रांश। अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4, तुम सोचो कि 4 से कम कुछ भी आ जाए, 1 आ जाएगा तो मैं अंकित की गोटी पीट दूंगा, 2 आ जाएगा तो होम पे चला जाऊंगा, और 3 आ जाएगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा। तुम सोचो, तुम बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट करके बैठे हो। तो बताओ, अगर मैं कहूँ लेस देन 4, तो उसके आने के कितने चांस हैं? अब तुम्हारे फेवर की कितनी इवेंट है बताओ? 3, क्योंकि लेस देन 4 क्या क्या होता है? 1 2 3 3 तुम्हारी इवेंट्स इसमें फेवर की हैं, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी? 6। तो इसलिए अब तुम्हारे लेस देन 4 आने के कितने चांस हैं? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, तो वो कौन सी? 1/3। ठीक है, नंबर ऑफ, तो कोई अच्छा बताते हैं, मैंने तुरंत निकाल लिया फेवरेबल इवेंट्स। और अपॉन में क्या बोला इन्होंने? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
तो जैसा चित्रांश ने बोला कि 3 हमारे फेवर की, अब तुरंत इन्होंने बोल दिया सर 1/2। ये स्विफ्टली आंसर दे देते हो, बिल्कुल क्विक विटेड है, हर चीज इनको पता है। बोल बात समझाई कि नहीं? यस सर। 6 इवेंट्स ही, और ये इन्होंने मन ही मन में कैलकुलेट कर लिया। अब अगला देखो, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? अब हमारा कोई भी जो रिजल्ट है, ठीक है, वो क्या होता है? ये देखिए, एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं बताइए? किसको? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब है when there are more than one number of outcomes। कितने आउटकम्स हो? एक से ज्यादा। जैसे सिक्के में 2 आउटकम होते हैं, हेड और टेल। डाइस में कितने आउटकम होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं। और इफ यू आर ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड, तो कितने आउटकम्स होते हैं? 52 होते हैं। 52 होते तो हैं। इनमें से चाहे तो ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, टॉसिंग ए क्वाइन, और या फिर थ्रोइंग ए डाइस, ये सभी एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे। इन्हें क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कौन कौन से हो सकते हैं बताइए? टॉसिंग अ कॉइन, और क्या हो सकता है बोलो? Throwing a dice, throwing a dice, Picking और a card. drawing a card from, किसमें से? पैक ऑफ pack of cards. कार्ड। कभी तुमने ऐसा किया है? स्पिनिंग ए व्हील जिसमें एक एरो बना होता है, वो कहीं जाके रुक हाँ। जाता है, वो भी एक चांस। वो भी तो दैट इज आल्सो एक्सपेरिमेंट। स्पिनिंग अ व्हील, इतनी सारी चीजें, सही है। अब देखो, प्रश्न पूछा गया है आपसे कि दैट इज एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिस्ट द आउटकम्स व्हाइल स्पिनिंग ए व्हील। एक इस व्हील दे दी गई है, उसमें ए बी सी और डी ऐसे दिया गया। तो क्या क्या आउटकम्स है इसे बताइए? लिस्ट द आउटकम्स। लिस्ट द आउटकम्स व्हाइल स्पिनिंग ए व्हील। अगर तुम व्हील को चलाओगे और व्हील में एक एरो भी बना है, वो एरो कहीं भी जाकर रुक जाएगा। व्हील घुमा दो, एरो यहीं रहेगा, जहाँ जो एरो के सामने आ जाए वो तुम्हारा होगा। हाँ। एरो फिक्स है। हाँ। तो इसमें आउटकम कौन कौन से हुए चित्रांश? या तो ए हुआ, या बी हुआ, या सी या डी। What does it mean by outcome? Whatever can happen during an experiment. किसी एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? आउटकम्स। तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं बताइए इसमें? ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, किसी को डबल टाइम्स नहीं लिखना है, जो आ सकता है, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन बाय आउटकम? बोलो, आउटकम क्या होता है? whatever result come, कब आए रिद्धिमा? whatever result comes during an, किसके दौरान? During an experiment. बहुत अच्छा। during an experiment is called outcome, and the outcome which is in favor of player is called favorable। Favorable. जो तुम चाहते हो, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। हाँ। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन जो तुम्हारे फेवर में होगा हाँ। उसे क्या कहें? Favorable outcome. पक्का तुमने बता दिया, सही है। द आउटकम, अब देखो फेवरेबल आउटकम क्या होता है? इसको कहेंगे कि द आउटकम which is in favor of player।
वो जो चाहता हो फेवर ऑफ प्लेयर, उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ रही। अब जरा देखिए, अगला पूछा जा रहा है क्वेश्चन। फेवरेबल आउटकम का मतलब समझो कि तुम अगर डाइस फेंक रहे हो और तुम चाहते हो 2 आ जाए या 4 आ जाए, तो 2 तुम्हारे फेवरेबल हैं और टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं? 6। तो तुम्हारे हिस्से में 2 हैं और 6 चीजें हैं, तो तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/3। यस, 2/6 या 1/2। ऊपर फेवरेबल लिख देना जो जो तुम पसंद करते हो और नीचे ये लिख देना, ठीक है? हाँ। वो हो जाएगा। तो इस चीज को कहेंगे। अब देखो, अब देखें, मान लो 10 आइटम लगे हैं। अब वो जो रिंग फेंकने वाला गेम होता है जिसपे रिंग गिर जाए वो चीज़ तुम्हारी। ऐसा तुमने कभी मेले में देखा होगा ना? हाँ। एक रबर की रिंग होती है, तो रबर की रिंग होती है और उसको तुम क्या करो बताओ? किसी चीज़ पे फेंको, वो चीज़ हो जाए। तुम उसको सोचो favorable ऑटो outcome। मिल जाएगा तो ऑटो भी मेरे काम आ जाएगा, छोटे भाई को दे देंगे, 20 रुपए का नोट है, ये भी काम ही का लग रहा है। 2-3 चीज़ तुमने सोच ली 10 में, तो अब तुम फेंकने की कोशिश करते हो, तो 3 तुम्हारे फेवरेबल और टोटल 10 आइटम है। तो बताओ तुम्हारे जीतने के चांस क्या है? 3/10 हो जाए। 3/10। सही है कि नहीं? तो दिस इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब अगला सवाल देखिए, इसी में कह रहा है, इसी का बी पार्ट, ये तो ए था, ये लिस्ट तुम समझ गई रिद्धिमा, लिस्ट ऑफ आउटकम्स। अब बी पार्ट में कह रहा है इफ 2 coins are tossed together then लिस्ट ऑफ आउटकम्स क्या हो सकता है? राइट लिस्ट ऑफ आउटकम्स। ये देखो, 2 सिक्के तुमने उछाले आयुष, अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए? हेड आ जाए, या पहले में हेड आए और दूसरे में क्या आ जाए? टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए? हेड आ जाए। और क्या हो सकता है? टेल भी आ सकता है। तो इसमें 4 आउटकम। हेड आ सकता है, टेल हो सकता है। तो कौन कौन से आउटकम्स हो गए? 4 आउटकम। 4 आउट। देखिए, तीसरा केस क्या है? टेल और हेड, और चौथा क्या है? टेल टेल। तो बताइए लिस्ट ऑफ आउटकम्स क्या हुए? तो एक लिस्ट लिखनी है, 4 नहीं लिखना है। हेड 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 टेल टेल हेड, और चौथा क्या है? टेल टेल। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और सेपरेटेड बाय कॉमा लिखना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, अगर एक पासा फेंका गया है, तो ये बताइए लिस्ट द आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। ये बताना है आपको। तो अब इसका आंसर देखो, पहले मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आशीष बताइए टोटल आउटकम्स क्या है? लिस्ट ऑफ आउटकम्स बोलिए। ये तो नहीं बता पाए। लिस्ट ऑफ आउटकम्स आप बोलो। लिस्ट ऑफ आउटकम्स क्या है? व्हेन ए डाई इज थ्रोन। फिर हम ये भी देखेंगे 6 सही, क्योंकि अगर डाई फेंकी जाएगी तो क्या आएगा? ये। अब तुम्हारे फेवरेबल है प्राइम नंबर, तुम चाहते हो प्राइम नंबर आए, तो ये फेवरेबल आउटकम्स। तो इसकी भी लिस्ट बताओ। 3। लिस्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? 2 7 2 3 5 7 नहीं हो सकता। अगर तुम कहो डाइस फेंक रहे हो, कह दो 7 आ जाता लूडो में, तो मैं होम में पहुंच जाता, लोग हंसेंगे। ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि तो कुछ 6 तक का पास होता, 7 मांग रहे। बताओ भगवान पासा इनको देंगे वैसे? तो उसी में में आएगा। अब ऑस्ट्रेलिया 2 इंडिया 3 और का 5 आ देखो, सकता है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और तुम कह दो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती तो आज मजा आ। कहाँ से जीत जाएगी? खेल ही नहीं रही। तुम फेंक रहे हो
टॉस कर रहे हो कॉइन, कहते हो 6 आ जाता तो मजा आ जाता, 6 कहाँ से आ जाएगा? जो है उसी में से लाओ, उसी में प्राइम नंबर बताओ। तुमको 5 से आगे नहीं जाना है। 5 से आगे नहीं, तो 2 तो रखूंगा। 2 हो सकता है, 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है, उसके 2 डिवाइजर होने चाहिए। 2 से प्राइम नंबर शुरू होगा, ठीक है। चलो अब अगला सवाल देखिए। नाउ अब आप बताइए तेजस, नॉट गेटिंग ए प्राइम नंबर, बी पार्ट, उनके भी नंबर बताओ। नॉट ए प्राइम नंबर बताइए। 4 और 6। तुरंत इन्होंने बता दिया, इसीलिए सारी क्लास इनको तेज मानती, नाम ही रख दिया तेजस सब पूरे क्लास में मिलके। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा ये प्राइम नंबर है, तुरंत इन्होंने सेलेक्ट किया 1 4 और 5, तुरंत बताया तेज है तो बता दिया। और कोई होता तो 4 और 5 ही बताता। तेज बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? नॉट ए प्राइम नंबर, तो उन्होंने प्राइम को छोड़ दिया और जो बच गया बता दिया, ये चीज हो गई। अगला देखो सी, 1 4 और 6 भी हो सकता है। अब थर्ड देखो, गेट ए नंबर ग्रेटर देन 5, चित्रांश आप बताइए। 5 से बड़ा 6 हो गया। डी देखो, ए नंबर, 5। उन्हीं को बताने तो जिससे पूछ रहे हैं। प्रत्युष, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। रिद्धिमा, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, बताओ। 1 2 3 4। अच्छा आरुष, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, बोलो। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर तुम अपने पापा से कहोगे, मान लो आज ईद का मेला है और तुम पापा से ईदी पाना चाहते हो, पापा से कह दो कि पापा 10 रुपए से ज़्यादा मत देना, प्लीज डू नॉट गिव मोर देन 10, तो 10 दे देंगे तब तो ले लोगे कि तब भी नहीं लोगे? तुम उनसे ये कह रहे हो ना 10 से ज़्यादा ना देना, मैं कह रहा हूँ 5 से ज़्यादा ना देना, नॉट ग्रेटर देन। तो 5 चलेगा कि नहीं चलेगा? तुम 5 भी हो सकता है, चल जाएगा तो बोलो 5, तो बोल नहीं रही हो। हो जाएगा। नॉट ग्रेटर देन 5 में 5 भी आएगा क्या? 5 को तुम समझते हो ग्रेटर देन 5? नहीं, तो जब मैं कह रहा हूँ ऐसा नंबर बताओ जो 5 से ज़्यादा ना हो, 5 तो 5 भी तो हो सकता है, छोटे तो हो ही सकते हैं, 1 2 3 4 तो हो ही सकता है, 5 भी तो हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, क्या नाम है बेटा आपका? शंतनु। हाँ बताओ, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 में कौन कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स बताओ? 1 2 3 4 5। तुम सब जानते हो, इस चीज को लिखें 1 2 3 4 5। अगला देखिए, 5। अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसी में पूछ रहा पहले क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी पॉइंटर स्टॉप्स एट डी, पॉइंटर स्टॉप्स एट, जब प्रोबेबिलिटी पूछे तो पी लिख के ब्रैकेट में लिखो कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फार्मूला क्या है बोलो? पहले लिखो प्रोबेबिलिटी और अंदर क्या लिखो? जो तुम घटना चाहते हो, तो ऊपर क्या लिखोगे बोलो? फार्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। यहाँ कितने आउटकम्स हैं टोटल? ये देखो 5, वैसे 4 लिस्ट है लेकिन पॉइंटर 5 जगह रुक सकता है। कितनी जगह रुक सकता है? 5 देयर आर द चांस ऑफ, उसमें से तुम इन 5 खानों में कितना तुम्हारे फेवर का है? सिर्फ डी पे रुकेगा इतना एरिया, तभी तुम जीतोगे। तो तुम्हारे जीतने के कितने चांस हैं? 1/5, क्योंकि 20% चांस है, 20% ही तुम्हारे चांस हैं। ए पे रुकता तो 40% होते हैं, क्योंकि तब 2 हिस्से तुम्हारे 2/5 से इंटू 100 का तो 40% हो जाता है, सही है। अब जरा देखो, पॉइंटर स्टॉप्स एट डी, तो क्या लिखोगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय, सही है, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ऊपर क्या लिखे रिद्धिमा? तो 1/5। सही है।
1/5 क्योंकि एरिया तो ये भी सब ले ही रहा है 5, तुम्हारे में 1/5 एरिया ही तो आ रहा है, सही है। अच्छा अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है, दैट इज probability of getting ace in 52 playing cards। सेकंड क्वेश्चन देखो कि क्या तुम लोगों ने ताश के पत्ते देखे हैं कि नहीं देखे? हाँ देखे हैं। चलो नहीं देखे तो बता भी दो कि ना किसी भी प्लेइंग कार्ड्स में 4 तरीके के सूट्स होते हैं। कौन कौन से सूट्स होते हैं? किंग का ये देखो स्पेड, कौन सा सूट होगा? स्पेड, स्पेड हो जाएगा, और इसके अलावा क्लब क्लब और डायमंड, और क्या होगा? हार्ट। ये क्या होता है? अब देखते हैं, स्पेड का मतलब हुकुम, इसको क्या कहते हैं? हुकुम। क्लब का मतलब चिड़ी, चिड़ी 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 क्लब किसे कहते हैं? चिड़ी और डायमंड किसे कहते हैं? हीरा ईंट। डायमंड किसे कहते हैं? ईंट। लाल ईंट। और हार्ट का मतलब पान पान, सही है। अब जरा चेक करो, तो ये डायमंड माना जाता है, इसे क्या कहेंगे? डायमंड। सर डायमंड तो वैसे हाँ ये डायमंड हो गया। अब पान कैसा हो गया बोलो? लाल पान है। 4 तरीके के कलर है, हैं? क्या? फर्स्ट वाला स्पेड है, ये सूट है, 4 तरीके के सूट है। सूट का मतलब कौन कौन तरीके के चिन्ह। सूट का क्या मतलब है? साइन, कौन कौन से साइन, समझ आई बात कि नहीं? तो कौन कौन से 4 साइन है बताओ? क्लब डायमंड हार्ट। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो चिड़ी ना चेक करिए। इसके बाद अब और क्या है? पहला होता है बादशाह। बादशाह जिसको किंग कहेंगे, क्या कहेंगे? किंग भी होता है। किंग ऐसे रहेगा, उसमें ये निशान भी बना रहेगा, तो कहेंगे किंग ऑफ स्पेड। क्या कहेंगे? किंग ऑफ स्पेड। और एक उल्टा निशान भी बना रहेगा। पर सर पहले तो एक का होता है ना। अब ये देखो, ये चीज, इसे भी क्या कहेंगे? ये किंग हो गया। अच्छा इसके बाद बादशाह, बेगम, गुलाम, किंग, क्वीन, क्या कहेंगे? क्वीन 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 का कैसा है? ये देखो, इधर भी कैसा रहेगा? और फिर उसके बाद क्वीन, और फिर कौन होगा? गुलाम बादशाह, बेगम, गुलाम, जोकर। तो ये जोकर हो गया, सही है। अच्छा इसमें भी यही साइन रहेगा। यहाँ पर भी देखोगे ये 3 फेस कार्ड है। अब इसके बाद नंबर कार्ड आएंगे, तो उसमें आ जाएगा इक्का, का एस, क्या कहा जाएगा? एस। फिर क्या होगा? उन सभी में ये साइन रहेगा, एक एक्स्ट्रा रहेगा। अब इसके बाद दुक्की, ए, फिर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2, टू फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे ही चिड़ी का भी रहेगा किंग, तो कहेंगे दैट इज क्लब। किसका क्लब बोलो? चिड़ी का चिड़ी का। इसी तरीके से इसका भी होगा, दैट इज किंग। फिर क्वीन, फिर जोकर, फिर एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये नंबर कार्ड्स कहलाते हैं, और ये फेस कार्ड्स, इनमें चेहरा बना होता है, नहीं? तो सर किंग इक्का, इक्का 1 नंबर कहलाता है, इक्के को 1, इक्का, तो इक्का दुक्का, सही। अच्छा ये क्या होगा बोलो? यहाँ पर भी किंग होगा, लेकिन वो लाल ईंट का राजा,
3 और ये बोलो तो इसमें दोनों तरफ से दिखेगा। फिर उसके बाद क्वीन, जोकर, इक्का दुक्की तिक्की, 4 5 6 7 नहला दहला। और फिर इसमें कौन सा होगा बोलो? दैट इज हार्ट। तो हार्ट का लाल पान का राजा, ठीक है, लाल पान का राजा। फिर कोई जोकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ ईच सूट कितने होते हैं इस सूट के? स्पेड सूट के कितने कार्ड हैं? ये तुरंत देखो बता देते हैं। ये क्विक विटेड है, हम ना कहते थे ये तेज हैं। 13 ही बोला, फिर क्यों रिपीट कर? वो गिन के बता दिए। पहले का कितने हुए? तुरंत गिना मैंने 1 2 3 और 10। ये 10 नंबर कार्ड और 3 फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं चेक करो? 4 लोग ये हर चीज जानते हैं। 3 पे चेहरा बना था फेस कार्ड, इसका मतलब ये खेले हुए। अब बगल वाला 4 बताना था, तुरंत इन्होंने बोला 9। 13 हुए स्पेड के और 13 हुए क्लब के। 26 और बोलो 13 किसके हुए? हीट के डायमंड के। और 13 किसके हुए? हार्ट के। चित्रांश ब्लैक कलर के कितने कार्ड हैं? 2 देखो इन्होंने तुरंत गिन लिया 26। अच्छा रेड कलर के 26 वही हो गई कि ब्लैक के भी 26 और रेड कलर के भी 26 स्पेड के कितने कार्ड हैं आशीष? अरे तेज से कि नहीं? तुरंत 13 बोला स्पेड। सर अभी क्यों बता? तेरा बता। ये बहुत तेज है, क्लास इनको इतना मानते नहीं, हर चीज में आप कभी भी पूछ लो। अच्छा डायमंड के कितने हैं? ये बताओ रेड कलर के कितने हैं? 26 क्यों बताइए? क्योंकि रेड टी शर्ट पहने हैं तो गलत क्यों बताएंगे? बहुत अच्छा। रेड कलर के 26 फटाफट होने की। अच्छा इन्होंने कहा देखो बोला ना पूरा, अब पहले से ही कह रहे थे तेज। ब्लैक कलर के कितने हैं? फेस कार्ड कितने हैं? ईच तो टोटल नंबर कार्ड्स टोटल 40 सही। टोटल नंबर ऑफ सूट्स 52 4। सूट्स कितने हैं? स्पेड, क्लब, डायमंड चाहिए। चलो 4 ही तो बहुत अच्छी बात कही। अब ये देखो नंबर ऑफ सूट्स बताओ। 4 अच्छा नंबर ऑफ फेस कार्ड्स बताओ। 3 सही है। टोटल फेस कार्ड इन्होंने इतने कर लिए। फेस कार्ड लिखा था ऊपर। अच्छा नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स 40 ये नंबर कार्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नंबर कार्ड 40। नंबर ऑफ आशीष ब्लैक कार्ड 26 26। नंबर ऑफ रेड कार्ड 26 ठीक है 26। नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ ईच सूट 52 बहुत अच्छे। नंबर ऑफ कार्ड ऑफ ईच सूट वही वो भी बोल रहे हैं 13। वो स्लिप ऑफ टंग है जस्ट। उन्होंने भी 13 ही कहना। हर सूट के कितने कार्ड? 30 अब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। अच्छा अब तुम सब कुछ जानते हो आशीष, ये बताओ कि एक कार्ड तुमने निकाला तो उसके एस यानी इक्का आने के क्या चांस? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कार्ड। और तुम कुछ बताना चाहता हूँ? तुम्हारी 1/13 बता दिया। बोलो बताओ। 1/26 1/26 अच्छा बताया तुमने। ये लो अब अगला आगे करते हैं नाउ ठीक है। जब 10 पेन हो जाए तो जमा करके 50 रुपए ले लेना। आगे देखो आज तुम भी अपना ले लेना एक्सचेंज कर 100 रुपए। ये देखो अगला सवाल पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। इसी का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखो। प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी?
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, तो नंबर ऑफ एस, जितने एस हो वो ऊपर लिख दो और टोटल नंबर ऑफ कार्ड नीचे लिख दो। बताओ आरुष कितने एस है? सर ये क्या होता है? इक्का लिखा तो है। एस जैक सर 4/52 क्वीन, तो एस कितने हैं? 4 और टोटल कार्ड्स 52 तो कितना हुआ? 1/13। सही, वो भी सही बता। प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड बताइए। 1/26 ये तेज है, शुरू में सभी लोग बोले थे यही तेज है बस क्लास। अब लवलेश तुम भी बता दो, कौन सी? उनका तो पेन पक्का हो Red गया। cards। बोलो आप बताओ। 26 26 है 26 ये सही है, आप भी बोलो। सभी चीज बताना आप बोलो। मैं 13 से करके 2/3 आया। ये देखो तुरंत बता दिए 1/2, तेज निकले। 2/3 इन्होंने कहा सर अगर आपको रेड कार्ड चाहिए तो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स ऊपर रखो 13 4 और divided by total। हाँ 1/2 होगा। बोले रेड चाहिए सर, अब आया सारे रेड ऊपर रखो। कितने रेड हैं? 2। और नीचे कितने रखोगी? 52 टोटल कार्ड्स। पूरे पैक में कितने कार्ड तुम्हें लेने हैं? ये पूरा पैक है, हाँ। एक निकालना है तो रेड ऊपर रख दो, टोटल नीचे रख दो, यही तो प्रॉबिलिटी है। तो रेड कार्ड के लिए क्या करोगे? ऊपर नंबर ऑफ रेड कार्ड और नीचे क्या नंबर रखोगे? ऑफ रेड कार्ड, नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ये सब आशीष बहुत पहले सीख चुके हैं, जो तुम लोग अब सीख रहे हो। सही है हाँ। कितनी जल्दी बता देते हैं। और देखो 26 उन्होंने ऊपर रखा, 26 1 जा 26 और 26 2 जा 1/2 1/2 है। अब जरा चेक करो, दैट इज अब जरा देखिए, एक बार हम लोग डायग्राम में भी देख लें टोटल प्लेइंग कार्ड्स कौन कौन से होते हैं। जिस ऐसा करने से फिर सबको पता चल जाएगा। अभी जो मैंने सुना देखिए टाइप्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ये देखो, किसी भी कार्ड में अगर तुम्हें देखना है तो ऐसा होगा। ये पूरा देख लो, ये तुम देख रहे हो। सबसे पहले क्लब दिखा तुमने? यस सर क्लब में बादशाह बेगम गुलाम, यस सर फिर दहला महला, फिर अट्ठी सत्ती छक्का पंजी, इस तरह से 4 3 2 और 1 आ गए, टिक्की भी आ गए। तो ये तुमने 13 कार्ड्स देख लिए जिसमें 3 फेस हैं। यस सर वो देखो फेस है, उसके नीचे क्या तुम्हें दिखाई पड़ा? हार्ट हार्ट, दैट इज हार्ट में लाल पान भी कहते हैं। बादशाह बेगम गुलाम, जैक को गुलाम कहते हैं। फिर वही 1 से 10 तक ये पत्ते हो गए। यस सर अच्छा उसके नीचे कौन है बताओ? ये कौन सा है? हुकुम। हुकुम को स्पेड कहते हैं। स्पीड स्पेड को भी देखो, इसमें भी बादशाह बेगम गुलाम है। और सबसे नीचे कौन है? डायमंड डायमंड टोटल तुम्हें पता चल गए? यस सर अगर तुमको पता चल गए तो ये मुझे बताओ स्पेड के 2 आने के कितने चांस हैं? आने के 1/13 1/13। तुम पहले बता देते तो फिर लोगों को चांस नहीं मिलता था। आप बोलो बेटा स्पेड के 2 मैंने बताया। ये बता। इन्होंने कहा कि स्पेड का 2 एक ही होता है, 4 2 होते हैं, लेकिन स्पेड का 2 क्या होगा? एक। तुरंत इन्होंने कहा सर एक कार्ड है मेरे फेवर का, टोटल 52 है, 1/52 ओनली। अच्छा मैंने ये कहा होता कि 2 के आने के क्या चांस है, तब रिद्धिमा बोली होती 2 तो 4 है, तब ये कहती 4/52। अगर 2 के आने के क्या चांस है बताओ? तुम कहते 2 आ जाए मेरा काम बन जाए। कितने 2 है वहां पे?
चार है। अब तुम ये कहो हुक्म का दो आए तब काम बने, तब तुम्हारे कितने पत्ते हैं? 3 एक ही तो तुम्हारे काम का है, हुक्म का दो तो एक ही है। 152 बोलो स्पेड का 2 मांग रहे हो, कितने हैं स्पेड के 2? क्या 4 स्पेड के 2? वो चीज़ पहले बता दी। बताओ रेड कलर के 2 आने के कितने चांस हैं? रेड कलर 4/52 अभी ना बताओ, 2 by इनको बताना। 2/52 उन्होंने भी बोल दिया, जैसे आप बोले। ब्लैक कलर के 2 आने के क्या चांस है? 2/52 क्लब के 2 आने के क्या चांस है? 1/52 एस के आने के क्या चांस है? 4/52 4/52। रेड कलर के कार्ड आने के क्या चांस है? 26/52 ब्लैक कलर के कार्ड आने के क्या चांस है? 26/52 एक और लास्ट क्वेश्चन, ये तुमने बता दिया तो तुम्हारा पेन तुम्हारे हाथ में ले लिया जाएगा। फेस कार्ड आने की क्या चांस है? मत बताओ तुम। 12/52 ये भी तुमने बता दिया था, तब भी इन्होंने बता दिया। ठीक है, नाम याद नहीं तुम सब पहले उनको बता दे रहे हो, नाम याद नहीं ना रहे, लेकिन उनको क्यों बता रहे हो? सब वो जान जा रहे हैं, रहा ऐसे लगा ये कार्ड लेकिन उनको मत बताओ। ये वो जीत गए, देखो तुमने बता दिया। सब तुम पहले बता दे रहे हो, ठीक है? समझ में आया? फेस कार्ड आने के क्या चांस है? ठीक है, रेड कार्ड आने के क्या चांस है? 2/26 चेक करो। स्पाइन अगर ऐसी टेढ़ी हुई कभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो रिएक्शन टाइम और कोऑर्डिनेशन वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे झूठ क्या बोले सर? क्योंकि उसी से सारे नर्व्स जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बता पा रहा है कि अगर स्पाइन इरेक्ट होगी हमारे बोलने से पहले हाथ उठ जाएगा, आशीष की तरह। हमने स्पेड बोलो, ये भी हाथ उठा, ये चीज होती है। समझ आई बात कि नहीं? तो आप बताइए नंबर कार्ड आने के क्या चांस है? थोड़ा तुरंत जाना 40 है नंबर कार्ड, 40/50 बोलकर ये होता है चित्रांश। आप स्टैंडर्ड कितना देखिए, कितना अप है। नंबर कार्ड्स आने के क्या चांस है? नंबर कार्ड देखो लिखने लग गए। नंबर कार्ड्स आने के क्या चांस है? मुझे नहीं पता। फेस कार्ड्स आने के कितने चांस है? 12/52। ठीक है, ये बताओ कि स्पेड कार्ड आने के क्या चांस है? तुम सबको पहले बता देते हो, सब इनाम आ जाते हैं। अच्छा हाँ, स्पेड के कोई एक स्पेड का कार्ड चाहते हो, उसके आने के क्या चांस है? 1/30। शांतनु स्पेड कार्ड आने के कितने चांस है? बहुत अच्छा। स्पेड आने के क्या चांस है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड 13/52 इन्होंने भी बोले स्पेड 13 है। 13/52 तो तुम्हारी तरह इक्विवोकेट कर रहे हैं। तुमने भी 13/52 बोला होगा। तुम भी जान गए थे बहुत पहले से कि स्पेड 13। हर चीज तुम पहले से कैसे जान लेते हो? ब्लैक कलर आने के कितने चांस है? ब्लैक कार्ड 2/26 बहुत अच्छा। तो तुम्हारी आवाज आई थी ना 2/26 करेक्ट। ब्लैक कलर आने के क्या चांस है? 26/52 मैंने भी बता दिया। चलो अब हम लोग देखेंगे, इतनी बात हो गई ना, कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये तेज है, शांतनु भी तेज है। हम सोच रहे थे सिर्फ आशीष ही तेज है ना। फाइंड, देखो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस के आने के चांस बताना है, तो ऐसे लिखना टी एस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर वो नंबर लिख देना, नंबर ऑफ कौन से कार्ड्स? फेवरेबल आउटकम। और नीचे क्या लिखोगे? ये फार्मूला अपने पेपर के ऊपर सबसे ऊपर लिख देना और फिर सब पे आंसर लिखते जाना। बोलो बात समझ आ गई? अच्छा, find probability of getting an ace, probability of getting a red card, एस वाला probability of getting a club card, एस मुझे लगता है वो वाला है। probability of getting, ठीक है, एस इक्का। इक्का जानते हो? इक्के पे इक्का हो या दुक्की पे दुक्की, और कोई फर्क नहीं है, अलबत्ता सत्ते पे सत्ता। इतनी बात समझ में आ गई? दैट इज अ क्लब कार्ड, अ रेड कार्ड, अ नंबर कार्ड। ये सब खुद करना है बिना शांतनु की कॉपी पे देखे। वो ये नहीं कि आप लोग इधर उधर से शांतनु से पूछ के कर रहे हैं।
ठीक है, इतनी बात ना। अब इसके अलावा फेस कार्ड हो गया, किंग ऑफ स्पेड। समझ आ गई? ये पहला नंबर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बोलो। ये 2 क्वेश्चन करिएगा, ये भी सब नंबर खुद लिखने हैं आपको। इन लोगों को खुद करने दो शांतनु, मत दिखाओ इनको, अपनी मौत करने दो। भाई मैंने कभी कार्ड्स कब खेले तक नहीं मदद हैं। करते रहोगे? बता रहे हैं। सब इसको मैं ले लेता हूँ। चलिए, फॉर्मूला ऊपर लिख देना, फिर उसके बाद की ए स्पीड रेड कार्ड ऐसे लिखना है। हाँ? लिखेंगे तो अभी आपको इससे मिल जाएगा। और ये भी है, ये भी भेज देंगे आपको, ठीक है? चलो, ये रहेगा, आप इसी से देख के करो। One is बाकी यहाँ पर भी है, अगर तुम वहाँ से नहीं देखा तो यहाँ से देखो। यहाँ से पता चल रहा है। सर एस कार्ड कैसे होते हैं? ए सिक्का, ये बड़ा पत्ता। ये देखो, सिक्का दिखाई पड़ रहा? हाँ। और बोला करेंगे, अब दिखा? पहला वाला। ये लाल दिल वाला ए होता है उसमें लिखा, उसको बंद ये करें। होता है। A number not less than 5. Question number 2. List the outcomes if 2 coins are tossed. One die is thrown. And see, that is a wheel is spin. ठीक है, हाँ, अब देखिए इन चारों क्वेश्चन को करो। एक तीसरा सवाल भी है, सब कैलकुलेट करिए। ये लो, ये कॉपी पे लिखना है क्या? इसको भी करना है। ये सब देख देख के कर। इसका फोन नंबर लिखो, मोबाइल नंबर नाम लिखे ऊपर, बिना नाम के कैसे चेक होगा? चलो ला, किसको निकालना है? ये वाले करो। 1 और 2 को। कुछ लिख तो नहीं रहे हो, सबने पूरा प्रोबेबिलिटी वैसे If a dice- वैसे होता है क्या? मैं If a dice is thrown, then find probability of getting a prime. सर गेटिंग अ प्राइम के बाद क्या लिखा है? वो सब लोग पूरा प्रॉपर
गेटिंग अ प्राइम के बाद क्या है सर वहाँ पे? गेटिंग अ प्राइम नंबर, Number. नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला और होता डी में है? क्या लिखा है? हैं? डी में फर्स्ट का है। डी में मुझे पता चल नंबर गया। नॉट लेस देन 5। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? Number of सबने ये favorable. फार्मूला लगाना, प्रोबेबिलिटी Probability गेटिंग अ प्राइम, Getting a ऐसे prime. लिखना दीप्तिमा। और फिर उसके बाद फिर ये या पी प्राइम नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, पी प्राइम नंबर। जो आज पढ़ा है इसका वीडियो शाम को मिल जाएगा आपको, ग्रुप में ऐड कर देंगे, लिंक दे दिया जाएगा।